नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विपिन शर्मा आज फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो वीडियो है वो अध्याय 2 कक्षा 10वीं और एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न नंबर 2 से संबंधित है। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया था। पिछली वीडियो जो थी वो मेरी प्रश्न नंबर 1 से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 2 में भी हम वही चीज़ करेंगे जो प्रश्न नंबर 1 में की है, लेकिन जो आउटपुट है, जो मकसद है हमारा करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। उसमें आप सिर्फ एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। इसमें अब हम करेंगे वही, एक बहुपद को, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे, लेकिन हमने जांच करनी है, पता लगाना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरा बहुपद है, जो आपका जीटी है, वो पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, पता लगाना है कि पहला जो दूसरा बहुपद है वो पहले बहुपद या प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है हमारा कि हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। जो पीटी है इसको जीटी से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है, तो जो जीटी है ये पीटी का गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। कहने का मतलब है कि मान लो हमें कोई कहता है कि आपने पता लगाना है कि जो 4 है ना, जो 4 है वो 8 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो आप टेबल पढ़ते हैं, 2 के टेबल में आता है 2 चौके 8, मतलब 2 8 का फैक्टर है। फिर 3 का टेबल देखते हो, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। फिर 4 का देखते हो, यस 4 के टेबल में 8 आता है। कैसे? 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करके, या सिंपली आप 4 को 8 से डिवाइड करो, 4 को 8 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कट गया, 2 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया हमारे पास। 2 से कट गया, रिमाइंडर 0 आया, तो 4 क्या हुआ? 8 का फैक्टर हुआ। वैसे ही हम पीटी को अब जीटी से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो जीटी है ये पीटी का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो शुरू करते हैं। वैसे ही भाग करने का तरीका मैंने आपको जैसे बताया था, वैसे ही जैसे हम सिंपल नंबर्स को भाग करते थे, लिख लेंगे हम इसको यहाँ पर। सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि पीटी में कोई टर्म मिस तो नहीं है। जैसे मैक्सिमम घात 4 है तो बाकी 3 2 1 घात वाले मिस तो नहीं है। 3 वाला भी है, 2 वाला भी है, 1 का भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, वैसे ही हम इसको उतार लेते हैं। 2t प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और ये जो जीटी आता है ये आपका बाहर आता है, टी स्क्वायर माइनस 3। डिवाइड करने का वही तरीका बताया था। सबसे पहले अंदर देखो, सबसे पहले आपने देखना है, घात को देखने से पहले देखो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिख लेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे कि टी की घात 4 है, तो यहाँ पे कितनी है? टी की घात 2 है। 2 तो हमें चाहिए, क्योंकि 2 तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 लिख लिया हमने। अब टी की घात कितनी चाहिए? 4 है अंदर, 2 यहाँ है हमारे पास, तो 2 और लिख लेंगे हम यहाँ पे, टी की घात 2। तो मतलब इस पूरे 2t स्क्वायर को हम इससे क्या करेंगे? अब रफ काम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2t स्क्वायर को हम टी स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, टी की घात 2 बाहर है, 2 अंदर है, तो टी की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस, फिर 2 3 ज़ा 6, और टी की घात 2 वैसे ही आ जाएगा। मतलब 2t की घात 4 माइनस 6t की घात 2। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2t की घात 4 माइनस 6t की घात 2। अब बच्चों यहाँ पे घात 3 वाली है, ये टर्म जो है वो 3 घात वाली, तो इसके नीचे नहीं लिखना है माइनस 6t2 को, इसको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि 2 घात वाली ये टर्म ये है, तो माइनस 6t की घात 2। ठीक है, वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसको अब ये कट गया 0, ये 3t³ को वैसे ही हम उतार लेंगे, और ये माइनस के 2t है, ये प्लस के 6t है, तो माइनस होंगे, ये 6 में से 2 गए, प्लस के 4t स्क्वायर, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस के 4t स्क्वायर, माइनस 90 माइनस 12 वैसे ही आ गया। अब बच्चों, अब ये ऊपर वाले को भूल जाओ। अब ये आपके पास नई पॉलिनोमियल आ गई। अब इसको आपने इसके साथ चेक करना है। देखो यहाँ 3 आ रहा है, साथ में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हम प्लस लगा लेंगे और 3 लिख लेंगे साथ में। और टी की घात कितनी है? 3 है, लेकिन यहाँ कितनी है हमारे पास? 2 है। कितनी चाहिए? और 1 चाहिए, तो 1 टी की घात भी ले ली हमने, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 3t को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, टी की घात 2 ये है, 1 ही है, तो 3 टी की घात 3 हो गई है।
अब माइनस का माइनस लगेगा, 3 3 = 9 और साथ में TA वैसे ही उतारेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3t की घात 3 माइनस 9t। अब माइनस 9t कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा माइनस 9t जो t वाली टर्म, ठीक है। अब ये माइनस का ये कट गया 0, 4t² वैसे ही आ गया, साथ में क्या ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का 12। अब प्यारे बच्चों, अब आप जो नेक्स्ट जो स्टेप में देखेंगे, अब आप ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास सॉल्व। अब नेक्स्ट देखेंगे आप ये वाला पॉलिनोमियल देखेंगे। अब t की घात 2 यहाँ है, यहाँ भी है, मतलब हमें t नहीं चाहिए यहाँ पे, साथ में क्या है प्लस के 4। तो मैं अगर यहाँ प्लस के 4 लिख दूँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस के 4 को मैं t² माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आएगा 4t² माइनस 4 3 = 12। तो मैं यहाँ लिख दूँ 4t² माइनस 12। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि px को p। अब यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूज़न क्या रहती है, यहाँ पे जो आपका चर है, जो आपका वेरिएबल है वो t है, तो आप लिखेंगे कि pt को gt से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, सिंस, क्योंकि इसलिए t² माइनस कितना दिया ये बच्चों 3, t² माइनस 3 जो है, t² माइनस 3 जो है वो किसका गुणनखंड है, t² माइनस 3 2t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3, ठीक है, और माइनस 2t की घात 2, ठीक है, माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ इसलिए। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, आफ्टर डिवाइडिंग pt by gt we got the remainder 0, therefore t² minus 3 is a factor of 2t raised to power 4 plus 3t raised to power 3 minus 2t² minus 9t minus 12, ठीक है। तो बाकी की जो इसके पार्ट्स है वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। हमें पता चल गया है कि जो gt है वो pt का क्या है, गुणनखंड है। कैसे पता चला, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो इसमें 0 आ गया, ठीक है। तो बाकी के इसके पार्ट्स भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को वीडियोज़ को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।